नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे दाब यानी कि प्रेशर का। चलिए शुरू करते हैं। दाब यानी कि प्रेशर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अर्थात दाब यानी कि P इज इक्वल टू F/A। F पृष्ठ के लंबवत बल जो लगता है और A यानी कि एरिया पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक N/मीटर² होता है जिसे पास्कल भी कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पास्कल किसकी इकाई है। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ N/मीटर²। वायुमंडलीय दाब 10⁵ N/मीटर² अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। ये पूछा जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। इस प्रकार हम इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। द्रव में दाब प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गहराई यानी कि उसकी जो हाइट हो जाएगी अंदर की साइड, द्रव का घनत्व यानी कि उसकी डेंसिटी जो हो गई, और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो यानी कि P बराबर क्या हो गया, H/D/G। द्रवों में दाब के नियम। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन क्या है, दूसरा कथन क्या कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हैं जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक पर क्या क्या प्रभाव होता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है।
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 कर दिया जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जमेगा, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जिसका भी घनत्व अधिक होगा वो चीज़ नीचे होगी या वो चीज़ डूबेगी। ठीक है, जैसे लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तो वो पानी में डूब गई। ठीक है, अब पारे से उसका कम है। ठीक है, तो इसलिए वो पारे पर तैरती रहेगी। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के बराबर, भार के बराबर। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, अभी हमने पढ़ाई था कि जो दाब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो यानी ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसलिए क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब आपका कम हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब जब अधिक होता है तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब जो है वो सामान्य रहता है, इसलिए वो उड़ जाती हैं। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब जो है वो कम हो जाए। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? कि आंधी या झंझावात की संभावना है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, यानी कम हो जाता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि उसमें वायु दाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। चलिए, तो यहाँ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।